रेखा और सोनिया गीता की दो बहुएं थी। रेखा बड़ी बहू थी और गांव में रहती थी, जबकि सोनिया छोटी बहू थी और शहर में रहती थी। दोनों की परवरिश अलग अलग माहौल में हुई थी, लेकिन दोनों अपने घर को प्यार और सच्चाई से संवारना चाहती थी। रेखा का स्वभाव थोड़ा अलग और खास था, मगर वह दिल की बहुत अच्छी थी। वह गांव के रीति रिवाजों से भलीभांति परिचित थी और घर के सारे काम बड़ी चतुराई से संभाल लेती थी। वह सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती थी, इसलिए सभी उसकी तारीफ करते थे। घर में सभी उसका सम्मान करते थे और उसे अपनी समझदारी और चतुराई पर बहुत गर्व था। दूसरी ओर, सोनिया शहर की सुविधाओं की आदी थी। वह बेचारी किसी काम को इतनी चतुराई और तेजी से नहीं कर पाती थी। इसी वजह से उसकी जेठानी रेखा उसे कामचोर कहती और पूरे दिन उसकी सास गीता के कान भरती रहती कि सोनिया जानबूझकर काम नहीं करती। शुरुआत में दोनों बहुओं के बीच कुछ मतभेद हुए। रेखा को लगता था कि सोनिया जानबूझकर घर के काम नहीं करती, और सोनिया को लगता था कि रेखा उस पर रोब जमाती है। एक दिन रेखा की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार से उसका बुरा हाल था। सोनिया ने उसकी खूब सेवा की और घर के कामों को भी अच्छे से संभाल लिया। रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब सोनिया के साथ अच्छा व्यवहार करेगी। फिर धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। रेखा ने सोनिया को गांव की बातें सिखाईं, जैसे कि कैसे ताज़ी सब्जियां उगाई जाती हैं, पारंपरिक खाना कैसे पकाया जाता है। सोनिया ने भी रेखा को शहर की नई नई बातें सिखाईं, जैसे कि कैसे छोटे छोटे आधुनिक तरीकों से घर के काम आसान किए जा सकते हैं, नई शिक्षा के जरिए बच्चों का भविष्य कैसे सुधारा जा सकता है, और स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाना चाहिए। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। उन्होंने एक दूसरे की खूबियों को अपनाया और घर में प्यार और तालमेल का माहौल बना दिया। उनकी आपसी समझदारी और मिलजोल को देखकर सास-ससुर और उनके पति भी बहुत खुश हुए। इस तरह गांव और शहर की परंपराओं का एक सुंदर मेल उनके परिवार को और भी मजबूत बना रहा। रेखा ने सोनिया से यह सीखा कि ऊपरवाले ने हर इंसान में कुछ न कुछ खूबी दी होती है। हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और न ही अपनी अहमियत दिखाने के लिए किसी की बुराई करनी चाहिए, और एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देना चाहिए।